वॉइस इंडिया 24 न्यूज, हर खबर पर होगी दस्तक, सच का सफर, विश्वास का हम सफर। किसान आंदोलन में मृत किसानों को सुबह सपा ने दिया श्रद्धांजलि व कैंडल मार्च। वाराणसी के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह के नेतृत्व में वाराणसी शहर के उत्तरी विधानसभा के सारनाथ सुहेलदेव पार्क सारनाथ में कैंडल मार्च व श्रद्धांजलि सभा किया गया। शशि प्रताप सिंह ने कहा कि जो किसान का नहीं वो देश का नहीं। भाजपा नेता द्वारा किसानों को खालिस्तानी कहना घोर निंदनीय है। भाजपा खुद शाहीन बाग जैसा माहौल बनाकर किसानों को गुमराह कर रही है। रोज एक किसान भूख और ठंड से मर रहा है। जिस सरकार ने भी किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया है उसका पतन हुआ है। 2022 में प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, 24 में पतन होना तय है। भागीदारी संकल्प मोर्चा किसानों को हितैषी थी और रहेगी। सरकार हिटलरशाही कर रही है। किसान देश की जान और भारत की पहचान है। इनके ऊपर अंकुश लगाकर भाजपा अपने गले में फांसी का फंडा डाल रही है। किसान को स्वतंत्र रहने देने की मांग पार्टी करती है, क्योंकि वह खुद मेहनत कर अन्न पैदा करता है, जिससे 135 करोड़ जनता जीती है। सुबह सपा किसानों के साथ हमेशा से थी और रहेगी। किसान पर काला कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। केंद्र की सरकार पूंजीपतियों के हाथों किसान को गुलाम बनाना चाहती है। प्रमुख रूप से महानगर प्रभारी जागेश्वर राजभर, दिनेश देव राजभर, छप्पन राजभर, दशरथ राजभर, सुमित राजभर, गोपाल राज, सांचू राज, गुला पटेल, कैलाश राज, गाय राजभर, हृदय राजभर, विजेंद्र पाल, मनोज पटेल, सुरेश मौर्य, कान्हा राजभर, मनीष राजभर, रुद्र विश्वकर्मा, रोहित सिंह, पारस राज, भरत जी, सोनू राजभर, बबलू राजभर आदि लोग उपस्थित रहे। प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आज किस बात को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया? आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनारस जिले की तरफ से 21 दिनों से जो हमारे देश के अन्नदाता किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो काला कानून किसानों के अहित में जो लाया गया है बैकडोर से, उसके खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में आज 23 किसान, आज तक 23 किसान भूख और ठंड से मर गए। मरने वाली सब तो कहना नहीं चाहता हूँ, उनकी शहादत हुई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हम लोग कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा, परसों के दिन एक बड़े किसान का बेटा जो बड़े पद पर रहा, उसने किसानों के समर्थन में आत्महत्या कर लिया। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग किसानों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च हम लोग यहाँ कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक कैंडल मार्च निकाला गया है? जिस जगह पर हम खड़े हैं, महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा यहाँ है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना इसी जगह हुई थी। और हम लोग इन्हीं की परिक्रमा, अपने भगवान महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की परिक्रमा करके और 2 मिनट का मौन रखकर मृतक शहीद किसान भाइयों की आत्मा की शांति के लिए यह कार्यक्रम आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सर, आगे किसानों के समर्थन में किस प्रकार से आपकी लड़ाई हो रहेगी? देखिए, किसानों के समर्थन में जब से किसान हमारे आंदोलन कर रहे हैं इस काला कानून के खिलाफ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर और उनके हर आंदोलन में हम लोग साथ दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे दिल्ली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की टीम वहाँ अनवरत किसानों के साथ आंदोलन में खड़ी है और उनके लिए जो भी व्यवस्था बन पड़ रहा है, चाहे ठंड के मौसम में कंबल की व्यवस्था हो या भोजन की व्यवस्था में है, हमारी दिल्ली की टीम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की वहाँ कर रही है और हम लोग जिलेवार उनके समर्थन में खड़े हैं। हमारे किसान भाइयों का आंदोलन जितना तेज़ी से बढ़ेगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके साथ उतना तेज़ी से आगे बढ़ेगी। सर, जो किसान शहीद हुए हैं बॉर्डर पे दिल्ली, तो उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, उनके परिजनों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से यह कहना चाहूँगा कि यह काला कानून जो है, लोकसभा में बैठकर
323 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन लोगों ने कोरोना काल में बैकडोर से इस कानून को पास किया है और वहाँ लाखों लाख लोग बैठे हुए हैं किसान हमारे। क्या 323 से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ नहीं हैं? एक एक किसान का बेटा IAS और PCS भी है, इंजीनियर भी है, बड़े बड़े किसान हैं। उन लोगों से ज़्यादा तजुर्बेकार और बुद्धिजीवी वर्ग है। उन लोगों को समझना चाहिए कि जब यह लाखों लाख की संख्या में किसान इस कानून को गलत मान रहा है, तो वास्तव में यह कानून गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। और जो हमारे किसान भाई इस आंदोलन में भूख और ठंड से मर गए हैं, मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उनके परिवार को एक नौकरी और 50 लाख रुपये का अनुदान देकर उनकी मृत आत्मा को शांति प्रदान करे। नहीं तो जिस तरह से इस ठंड में, और ठंड बढ़ती जा रही है, अभी एक एक लोग मर रहे हैं, कल होके 10-10, 5-5 किसान हमारे मरने लगेंगे और देश में इसी तरह आग लग जाएगी। और एक चीज़ मैं बता दूं, आज देश की आज़ादी के बाद से जिन जिन लोगों ने किसानों से पंगा लिया है, किसानों के विरुद्ध काला कानून लाया है, उनका पतन हुआ है। और यह सरकार अगर इस कानून को वापस नहीं करती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार का ही पतन होगा और 2024 में केंद्र सरकार का ही पतन होना तय है। धन्यवाद।